ये कह रहे हैं कि आपको जिसको देना है दीजिए, केवल इतना संकल्प उनसे पहले शपथ पत्र घोषित करवाइए कि मैं अगर जीत गया तो मैं गौ हत्या बंद करने के लिए कानून बनवाने का काम पहला करूंगा। 75 साल से हर तरह की पार्टियां आ चुकी हैं, दक्षिणपंथी आ गई, वामपंथी आ गई, मध्यमार्गी आ गई, सबने शासन कर लिया, लेकिन गाय को तो सबने काटा ना। अभी जो 10% वोट कम हुआ है जगह जगह पे, उसके पीछे ये कारण है कि हमने कह दिया था कि पाप लगेगा गौ हत्या का, तो लोग नहीं गए। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वे सनातन को लेकर चिंतित हैं। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी इस बात का नारा देती है कि सनातन हिंदुत्व और देश के विकास के लिए वो समर्पित ही नहीं बल्कि अंतिम पायदान तक जाके काम करना चाहती है। इस वक्त मैं जहाँ हूँ बनारस में हूँ और मेरे साथ हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी, जिनकी पहचान है कि वो गाय को लेकर लड़ते रहे हैं, गंगा को लेकर लड़ते रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं और मंदिर और मूर्तियों को बचाने के लिए बनारस की गलियों में संघर्ष करते रहे हैं। सबसे पहले यह है कि जो चुनाव हो रहा है अंतिम चरण में बनारस में है, आप आए हैं बनारस में, तो क्या चुनावी माहौल का आकलन आप जानने आए हैं या अभी मैं सुन रहा था आप कह रहे थे कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई शंकराचार्य वोट करेगा? देखिए, देश में 75 साल से चुनाव की प्रक्रिया चलाई जा रही है। 17 सरकारें जनता के द्वारा चुनी अभी तक बीत चुकी हैं। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। सनातनी जो जनता है, ये देश उसी का है। 100 करोड़ के लगभग उसकी अपनी आबादी है। प्रत्येक सनातनी इसीलिए सनातनी है क्योंकि वो गाय की पूजा करता है, वो गौ हत्या को महापाप समझता है। लेकिन गजब की बात है कि 75 साल से देश की पार्टियां हमारा वोट ले रही हैं और हमारी जमीन को काट करके उसका मांस बेच रही हैं। तो अब इस बारे में हम समझते हैं कि जागरूकता लोगों पे आई है और अब सनातनी जनता ये चाहती है कि बहुत हो गया, अब गौ हत्या को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए हम काशी चल करके आए, अपना कार्यक्रम राजस्थान का छोड़ करके आए कि हम स्वयं भी मतदान के माहात्म्य को जनता के सामने रखेंगे कि अगर आपके देश में गौ हत्या हो रही है तो भी आपके वोट के कारण, और गौ हत्या रुक जाएगी वो भी आपके वोट के कारण। आपका वोट बड़ा कीमती है, उसके महत्व को समझिए, उसको गलत आदमी के हाथ में मत जाने दीजिए। कसाई को अगर आप वोट दे देंगे तो वो गाय को काटेगा, इसलिए कसाई को वोट न दे करके भाई को वोट दीजिए। तो अभी तक देश में आज़ादी के बाद से कभी भी किसी शंकराचार्य ने वोट नहीं किया, तो हमने सोचा कि हम चल करके गौ माता के लिए वोट करें और इसीलिए काशी आए हैं। अब यहाँ पर विद्वान लोग आ रहे हैं, सबसे हम परामर्श करेंगे और जैसा होगा निश्चय करेंगे। नहीं, आप कह रहे थे कि वो हमारा पहला वोट नहीं होगा, 33 करोड़वां वोट होगा। वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो हमसे मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी आज़ादी के बाद पहली बार वोट करेंगे, तो उनका वोट ऐसे व्यर्थ भी नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं, आप 33 करोड़ लोगों को संकल्पित कराइए कि हम गाय के लिए मतदान करेंगे और 33 करोड़वा वोट शंकराचार्य जी भी दें, ताकि शंकराचार्य जी जब वोट दें तो गौ हत्या बंद हो जाए। तो हमको ये बात ठीक लग रही है, तो इसीलिए अब निर्णय करेंगे। ये तो बड़ा टेक्निकल चीज़ें आप बता दिए स्वामी जी कि आप 33 करोड़ वोटर्स बनाएंगे गाय के लिए, तो ये तो समझिए पॉलिटिकल पार्टी हो गई। पॉलिटिकल पार्टी तब होती जब हम किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगते, या तो हम खुद एक पार्टी बना लेते या हम कहते कि इस पार्टी को वोट दीजिए और इसको मत दीजिए। ऐसा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आपको जिसको देना है दीजिए, केवल इतना संकल्प उनसे पहले शपथ पत्र घोषित करवाइए कि मैं अगर जीत गया तो मैं गौ हत्या बंद करने के लिए कानून बनवाने का काम पहला करूंगा, गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में प्रतिष्ठित करवाऊंगा। इतना शपथ पत्र अगर जो दे उस पार्टी को या प्रत्याशी को आप वोट दीजिए। तो इसलिए हमारा कोई इसमें वोट लेने का तात्पर्य नहीं है, इसलिए ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। क्योंकि एक धर्माचारी का ये काम है कि वो लोगों के माथे से पाप उतारे। तो जो सनातन धर्मी हैं उनको गौ हत्या का पाप यूं ही लग रहा है, क्योंकि गौ हत्यारी पार्टियों को समर्थन करते हैं तो उनको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। तो अपनी जनता को गौ हत्या जैसे बड़े पाप से, महापाप से बचाने का काम धर्माचार्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, अगर स्वामी जी इसको 4 लोग दे दे लिख के दे देना। हाँ, तो 4 लोगों में से आप किसको चुनेंगे? हम कहते हैं 4 दे दें तो जनता को पाप तो बच जाएगी। चारों लिख के दे दें। अभी वाराणसी है, यहाँ 7 लोग लड़ रहे हैं कुल चुनाव, एक आदमी गाय के लिए ही खड़ा होकर लड़ रहा है।
शिव कुमार, और बाकी 6 लोग दूसरे लड़ रहे हैं। वो जो शिव कुमार है वो कह रहा है कि आप लोग लिख करके दे दीजिए, शपथ घोषणा कर दीजिए, मैं हट जाऊं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जैसे अभी तक हम गौ हत्या करते आए वैसे ही फिर सत्ता में आके हम गौ हत्या करते रहें। ये हम नहीं स्वीकार करना चाहते। ये तो आप एक नया इशू उठा रहे हैं महाराज जी। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आप अगर इसके पीछे जाएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा लिया गया, जो चंदा लिया गया, उन कंपनियों से लिया गया जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, और उन पार्टियों ने लिए जो सत्ता में है। भाई किसने क्या किया, हम तो पास्ट को भुला देना चाहते हैं ना। हम तो कहते हैं बीती ताही विसारदे आगे की सुध ले। 75 साल से हर तरह की पार्टियां आ चुकी हैं। दक्षिणपंथी आ गई, वामपंथी आ गई, मध्यमार्गी आ गई, सबने शासन कर लिया, लेकिन गाय को तो सबने काटा ना। यही तो हम कह रहे हैं कि पार्टियों को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि गौ हत्या सनातन धर्मियों को स्वीकार नहीं है, और जो पार्टी गौ हत्या को समर्थन देगी, गौ हत्या को बंद नहीं करेगी, उसको वोट देना सनातनी बंद करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें वही तो फिर बात आ जाएगी कि मान लीजिए स्वामी जी, अगर आप 33 करोड़ वोट कैसे नापेंगे कि अब कितने 33 करोड़ लोग हो गए, एफिडेविट काउंट कैसे करेंगे, और 33 करोड़ वोट आपके पास हो जाएंगे तो आप तो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे। देखिए, हम अगर पॉलिटिकल पार्टी होंगे तब ना बड़ी पार्टी हो जाएंगे। हम पार्टी नहीं हो रहे हैं। जो पार्टियां हैं वो जो घोषणा करेंगी उनको लोग वोट देना शुरू कर देंगे, तो वो इसका लोग गौ भक्त लोग सत्ता में आने लगेंगे। गौ भक्त सत्ता में आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। यही तो हमारा कहना है। तो ये तो आपने नया तरकीब निकाल लिया है कि एक शक्ति अर्जित करने का, कि जो पॉलिटिकल लोगों को नियंत्रित कर देगी। हाँ, तो बस ठीक है ना। ऐसा है कि अभी तक हम पॉलिटिकल लोगों से या पॉलिटिकल पार्टियों से आशा कर रहे थे, अमुक को चुन दें तो वो गौ हत्या बंद कर देगा, अमुक पार्टी को ला दें तो वो गौ हत्या बंद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने हमको निहाल नहीं किया। इसीलिए अब हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं कि भैया तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम चाहो तो गौ हत्या बंद हो सकती है, और तुम चाहो तो गौ हत्या होती रहेगी। अब तुमको चुनना है तो वो चुन ले रहा है कि नहीं नहीं, हम तो गौ हत्या नहीं चाहते हैं, हमको तो ये पता ही नहीं था, हम तो अब आपने अच्छा ध्यान दिलाया, हम संकल्प करते हैं कि उसी पार्टी को देंगे। ये इस तरह से तैयार हो गए। अभी जो 10% वोट कम हुआ है जगह जगह पे, उसके पीछे एक कारण है कि हमने कह दिया था कि पाप लगेगा गौ हत्या का, तो लोग नहीं गए वोट देने। और हमारा मोबाइल भरा हुआ है हमारे लड़कों का कि लोग पूछ रहे हैं कि हम किसको दें, हमारे यहाँ तो गाय का कोई आदमी नहीं खड़ा है, हमारे यहाँ तो गाय का कोई नहीं खड़ा है, हम किसको दें किसको दें। ये समस्या हो गई लोगों, इसीलिए बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि बीजेपी भी अपने एजेंडे में रखती है, संघ परिवार भी कहता है गौकसी को हम अपने एजेंडे में रखेंगे, कांग्रेस और सभी तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि वो पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं, तो उनके एजेंडे में है ही ना गौकसी। भाई, हमने एक सिंपल सा सवाल 5 महीने पहले किया कि आप शपथ पत्र दे दीजिए। आज तक तो कोई पार्टी शपथ पत्र दे नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाई? ये जो 7 लोग लड़ रहे हैं अभी भी घोषणा कर दें, लेकिन अभी भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो तो गौ हत्या को जारी रखने का एजेंडा लेकर के आए हैं। कहां से सोच लाते हैं महाराज जी आपके अब 33 करोड़ हो जाएंगे, 33 कोटी लोग हो जाएंगे, तब हम वोट डालेंगे? भाई, सवाल ये है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। तो हमसे 7-8 साल पहले किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि गाय माता के शरीर में कितने देवता रहते हैं, तो हमने शास्त्रों में जो पढ़ा था हमने तुरंत बोल दिया 33 कोटि। तो उसने कहा कोटि माने क्या है? प्रकार की संख्या। तो हमने कहा प्रकार भी है संख्या भी है, दोनों अर्थ लग जाता है। उसको समझा दिया। फिर उसने कहा कि अगर करोड़ संख्या मानते हैं तो उनके नाम बताइए आप। तो उस समय हम नाम नहीं बता पाए थे, लेकिन अब हम तैयार हैं उस बच्चे को नाम बताने के लिए, क्योंकि गौ माता के लिए वोट करने के लिए जो शपथ करेगा गौ मतदाता, वो हमारी नज़र में देवता होगा। तो 33 करोड़ देवता गौ माता को बचाएंगे, अब मतदाता देवता। ये तो बड़ी चालाकी से आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो गाय के लिए आपके एजेंडे पे जो आए, आपको शपथ पत्र दे, आपके लिए वोट करे, वो देवता हो गया। हाँ, और जो न करे वो राक्षस हो गया। और कौन देवता है बताओ? जो गाय की रक्षा करे। राम ने गाय की रक्षा की, विप्रधेनु सुरसंत हित, तभी ना वो देवता। कृष्ण ने गाय की सेवा की, तभी ना वो देवता। तो हमारे यहाँ तो जो गाय के लिए करता है वही देवता होता है। इसमें चालाकी की क्या बात है? शास्त्र सिद्ध बात हम कह रहे हैं। हम कोई भरमा नहीं रहे हैं, कोई छल प्रपंच नहीं कर रहे हैं। जो शास्त्र में हमारे सिद्ध है वही बात हम कह रहे हैं। जो गाय के लिए खड़ा होगा वो हमारा देवता है। अच्छा, आपको लगता है स्वामी जी कि जो तमाम राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, या अब तक आपकी तमाम लोगों से बातचीत हुई, गंगा को लेकर भी हुई, तुलसी को लेकर हुई, अब गौ को लेकर के आप सबसे ज़्यादा गंभीर हैं, तो क्या लग रहा है कि इन राजनीतिक दलों से आप निराश हो चुके हैं और नहीं लगता कि इनके अंदर कोई बल है कि जो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? भाई, राजनीतिक दलों से अगर हमको थोड़ी भी आशा होती, रंच मात्र भी आशा बची होती, तो हम उनसे बात करते। हम मतदाता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको अब राजनीतिक दलों से आशा
समाप्त हो गई। अब हम जानते हैं कि कोई राजनीतिक दल गौरक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, कोई नेता ऐसा नहीं है जो गौरक्षा के लिए आगे आए। इसीलिए अब मतदाता पे हमारी नज़र टिकी हुई है, मतदाता चाहे तो गौरक्षा हो जाएगी। अच्छा, आपको लगता है जो आपका जागरूकता होगी और जिस दिन आप 33 करोड़ लोगों को जागरूक कर लेंगे तो सभी राजनीतिक दल आपके पास आ जाएंगे? नहीं, हमारे पास आने की बात नहीं है, गौरक्षा हो जाएगी। हाँ। गौरक्षा हो जाएगी, ये हम चाहते हैं। वो बाध्य हो जाएंगे आपके एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्यों नहीं, जिसको वोट चाहिए वो गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी, आपको लगता है गाय की रक्षा के लिए तो आपने संकल्प ले लिया, और क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो राजनीतिक दल बात तो कर रहे हैं, सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया है, तो ये तमाम चीजें तो वो कह रहे हैं और कह रहे इसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो उस दिशा में कुछ आगे बढ़ रही हैं कि ये आईवाश है? देखिए, हमारे यहाँ गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम लोग कहते हैं। देवता का बड़ा महत्व है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, उनके सामने खड़े होकर हम कहते हैं। लेकिन हम सनातनियों के घर में जब रोटी बनती है ना, तो गुरु की भी पहली रोटी नहीं होती, देवता की भी पहली रोटी नहीं होती। हम जिनका जिनका सम्मान करते हैं, किसी की पहली रोटी नहीं होती। पहली रोटी अगर किसी की होती है तो गाय की होती है। इसका मतलब है कि सनातनी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम वरीयता, पहली चीज अगर कोई है तो गाय है। तो अगर कोई सनातनी सत्ता में आया होता, कोई भी सनातनी अगर सत्ता में आएगा तो पहला काम गाय का करेगा। तो पहला काम गाय का नहीं किया गया। दुनिया भर के काम कर दो, किस काम के हैं वो? ये गाय की रक्षा जो करेगा वही सनातनी है। और जो गाय का मांस खाता है, गाय के मांस का व्यापार करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा है, वो हिंदू ही नहीं कह सकता अपने आप को। वो बाकी कुछ क्या कहेगा? जो भी व्यक्ति गाय के मांस को खा रहा है, गाय के मांस को बेच रहा है, गाय के मांस से के व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता। हिंदू धर्म से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, क्या लगता है कि राम मंदिर भी कोई चुनाव में मुद्दा है? आप उसके लिए संघर्ष करते रहे। मैं जानता हूं कि सबसे पहले पिटीशन आपने डाली, आप बरसों बरस उस मुकदमे की पैरवी करते रहे और अंत में हालांकि दूसरे लोगों ने बनाया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी हुई और जिस तरह चाहते थे उसी तरह? देखिए, शंकराचार्यों की अपनी एक कल्पना थी। उन्होंने शंकराचार्यों के सम्मेलन में मंदिर का मॉडल प्रस्ताव पारित किया था। कौशल्या की गोद में राम जी का वहाँ विराजमान होंगे, ये बात उन्होंने कही थी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्त प्रेम बस कौशल्या की गोद। तो वो सब जो कल्पनाएं थी वो सब तो एक तरफ हो गई। तो वो एक अलग बात है कि हमारे मन का हुआ कि नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि कम से कम अभी मंदिर बन रहा है, उसको बनने दिया जाए। अभी बना नहीं है, अभी 30% केवल काम हो रहा है, बनने दिया जाए। तो आप मतलब ये एक तरह से है कि इसीलिए आपने विरोध किया कि जब तक विरोध नहीं किया। हाँ, हमसे पूछा गया कि प्रतिष्ठा हो रही है, आप जा रहे हो कि नहीं। आप ही पत्रकारों ने पूछा, हम अपने घर से लाउड स्पीकर लगा के नहीं बोल रहे थे। जब आप जैसे पत्रकार हमारे पास आए, जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि वहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है, आप जा रहे हैं। हमने कहा कहाँ प्रतिष्ठा हो रही है? उन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर की। हमने कहा राम मंदिर तो अभी बना ही नहीं, तो बिना बने कैसे प्रतिष्ठा हो जाएगी? बोले कि हाँ, क्या बात करते हैं, बन गया। हमने कहा भाई नहीं बना। तो यही बात निकल गई। हमने विरोध नहीं किया। हमने कहा कि प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूरा बन जाता है। अभी बना नहीं है तो प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यही बात है। नहीं, आपने मंदिर को शरीर, हम यही कह रहे हैं। आपने मंदिर को शरीर से तुलना की और कहा कि एक हाथ पैर न होने पे हम कैसे उसमें प्राण डाल सकते हैं। एकदम सही है, वो शास्त्र की बात है। ठीक, उन्होंने कहा कि साहब गर्भगृह बन गया है और हम वहां पे पूजा कर रहे हैं। गर्भ में जो चीज होती है बिना उसके हाथ पैर बने प्रकट नहीं होती है। गर्भ में होता है कि अंदाजा लगता है कि आ गया है। इससे ज्यादा गर्भ में नहीं होता है। सब दर्शन नहीं कर पाते हैं कि गर्भ को खोल के दर्शन कर लें। तो गर्भ शब्द का तो आदर करो कम से कम। तो गर्भगृह में जब पूरा शरीर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी, ऐसे नहीं होगा। और आप देख लीजिएगा, जब ये मंदिर पूरा बनेगा ना, तो यही लोग फिर से प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा तो हुई ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब शिखर बनेगा झंडा चढ़ेगा कि नहीं, कलश चढ़ेगा कि नहीं, द्वार पूजा होगी कि नहीं, जिन जिन जगहों में जिन जिन देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है वो सब होगी कि नहीं, वो कौन करेगा? किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो फिर क्या दोबारा होगी? दोबारा नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि तभी होगी जब बन जाएगा। अभी जो हुआ वो सब केवल एक कार्यक्रम था। लेकिन इसको जिस ढंग से दिखाया गया, ऐसा लगा कि तमाम लोगों ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता को यही पता चला कि ये फरेब हो रहा है। इसीलिए तो राम मंदिर मुद्दा नहीं रह गया ना, जैसा कि सोचा गया था कि राम मंदिर अगर हम कर देंगे तो एक तरफ से एक तरफा जीत हो जाएगी। वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। मॉडल का फोटो उसमें छापा जा रहा है, जो होर्डिंग बन रहे हैं गांव-गांव में।
कि प्रतिष्ठा का स्वागत है, उसमें फोटो मॉडल का छापा जा रहा है। मॉडल में तो शिखर बना हुआ है और जो असल में है उसको वहाँ शिखर ही नहीं है, वहाँ उनको दूसरी चीज ही नहीं। टेम्परेरी शिखर शायद बनाया है। मैंने बाद में बनाया, हाँ। क्योंकि लोग जो है कहने लग गए, पूछने लग गए, हाँ। तो जवाब नहीं था तो फिर बनाना पड़ा। लेकिन टेम्परेरी होता है ना, वो शिखर जब असली बन जाएगा तभी ना शिखर बनेगा। अच्छा स्वामी जी, लोग आप पे भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो जितनी चर्चा धर्म की नहीं करते उससे ज्यादा चर्चा पॉलिटिक्स की करते हैं, और उनके धर्म पे क्या हो रहा है उस पर ज्यादा निगाह नहीं रखती है, लेकिन नेता क्या कर रहा है वो तुरंत पकड़ लेते हैं। अब बात यह है कि इस समय तो धर्म में क्या हो रहा है कोई बताता ही नहीं है। सारे पॉलिटिशियन जो है धार्मिक क्षेत्रों में भी आकर के बैठ गए हैं, वही धर्माचार्य हो गए हैं, वही मंदिर संभालने लगे हैं, वही मठ संभालने लगे हैं, वही महात्माओं को निर्देश देने लग गए हैं। तो अब क्या करें? अब जब जब तुम्हें सामने हो तो तुम्हें तो दिखोगा, और कौन दिखेगा? आप अगर राजनीति के क्षेत्र में रहते, धर्म के क्षेत्र को धार्मिक लोगों के लिए छोड़े रहते, तो हम लोगों का अपना अपना एरिया होता, अपने अपने ढंग से काम करते। लेकिन आप हमारे एरिया में अतिक्रमण कर रहे हो, तो आप नहीं दिखोगे तो कौन दिखेगा? अच्छा, आप हालांकि कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं चीजों पे, लेकिन निमंत्रण को लेकर के जो चंपत राय पे आपने टिप्पणी की थी वो बड़ी व्यक्तिगत मानी गई। क्या आपने कहा कि चंपत राय की क्या आवश्यकता है अगर रामानंद का संप्रदाय का मंदिर है? तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया हाँ। कि शंकराचार्य का यहाँ क्या काम है, ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। हाँ। तो हमने कहा कि चंपत राय जी, अगर सच्चे खून हो, सच्चे व्यक्ति हो, प्रामाणिकता आपकी है, तो अपने वाक्य को केवल संभाल दो। रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो रामानंद संप्रदाय को हैंडओवर कर दो, तुम क्यों बैठे हो वहां पर? तो इसका जवाब फिर नहीं दे पाए, वो चुप हो गए। अगर वो अपने मुख से, अपने श्रीमुख से अगर वो कह रहे थे, आप बताइए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कितना बड़ा ट्रस्ट है, कितना उसमें संपत्ति है, कितना उसका सम्मान है। ऐसे ट्रस्ट का महामंत्री कोई बात बोलता है तो उसको अपनी बात की गरिमा रखनी चाहिए ना। अब वो कहता है रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, तो रामानंद संप्रदाय के लोगों को सौंपना चाहिए, वो नहीं सौंपते हैं। तो फंस गए मुझे लग रहा है बातचीत में। अच्छा स्वामी जी, आपको लग रहा कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो कुछ काम हो रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया, विस्तार कर दिया गया, वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जाना चाहिए, या इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी? देखिए, लोगों की भावना ये थी कि 500 साल के संघर्ष के बाद वहां पर मंदिर बनेगा, तो विश्व का अद्वितीय मंदिर बनना चाहिए। अद्वितीय मतलब वैसा फिर दूसरे विश्व में दूसरा ना हो। और इसीलिए शंकराचार्यों ने कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है, विष्णु मंदिर, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया है, आज भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उसमें नक्शा आएगा, निकल के आएगा। तो वो चाहते थे कि विश्व का अद्वितीय आज बने, तो फिर विश्व में वैसा मंदिर ना हो ताकि हिंदुओं की गरिमा गौरव ऐसा बढ़े कि लगे कि भाई हम हैं विश्व में नंबर 1। लेकिन जल्दबाजी के चलते कि अगले चुनाव के पहले हम बना दें, केवल इतनी आकांक्षा के चलते उतना बड़े मंदिर को न बना करके छोटे प्रारूप को बनाया गया, जिसका 75% पत्थर पहले ही तराश लिया गया था। तो हमारा अगले चुनाव के पहले मंदिर बन जाए, इस सोच ने हिंदू समाज को बहुत विशाल भव्य मंदिर से वंचित कर दिया। ये एक बात है जो कसक रह जाएगी। अच्छा स्वामी जी, जो मूर्ति लगाएगी, आप कह रहे थे कि आप चाहते थे कि कौशल्या के गोद में हो राम। चारों शंकराचार्यों ने और देश के प्रमुख धर्माचार्यों ने प्रस्ताव पारित किया था भैया, वो प्रस्ताव सब पटल पर हैं। अच्छा, तो ये क्या ये भी माना जा रहा है कि जो मूर्ति आमतौर पे दक्षिण में ये प्रथा रहती है कि थोड़ा काले पत्थर की मूर्ति है, हमारे यहाँ कनक भवन में सफेद राम है, तो क्या ये भी कोई अंतर होता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, मूर्ति तो किसी की भी रहे, सफेद पत्थर की हो, काले पत्थर की हो, वो कोई बड़ा फर्क नहीं है, भाव की बात है। देखिए, वहाँ पर क्या है कि इतिहास के ग्रंथ हैं जो मुकदमा चला था उसमें भी प्रस्तुत किए गए थे। तो वहाँ के बारे में बताया गया है कि अमुक अमुक राजा बिहार से चला, फिर उसने जा करके अयोध्या में स्नान किया, फिर वो जन्मभूमि का दर्शन करने गया, हम लोगों ने प्रमाण लगाया था। तो उसमें लिखा है कि वहाँ कौशल्या की गोद में राम बैठे थे, क्योंकि जन्मभूमि है ना। तो जन्मभूमि में माँ के 7 बच्चे का जिक्र होता है, अकेला बच्चा स्वयं खड़ा होकर के अपना अस्तित्व नहीं दिखाता है। तो वो एक भाव था कि कौशल्या की। अच्छा, तुलसीदास जी ने लिखा था कि व्यापक हैं, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्त प्रेम वश। वहाँ जो व्यापक ब्रह्म है वो भक्ति के प्रेम वश कौशल्या जी की गोद में आया है। तो वो ब्रह्म और भक्तों के प्रेम वश शिशु रूप दोनों दिखाने का एक माध्यम था, तो इसलिए कहा गया था। और फिर वहाँ पर जाकर के लोग जो है उनको झुनझुना चढ़ाते थे सोने का। वो सब जो इतिहास था अब वो मिट गया, अब वो वहाँ पे वो उस तरह की बात ही नहीं आ रही है। अच्छा,
वो भाव आपको कह रहा है कि भाव ये नहीं, भाव की है, भाव। और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो किसी भी रूप में भगवान है तो भगवान है। ठीक है स्वामी जी, एक चीज और पूछा है कि देश भर में चुनाव हो रहे हैं, धर्माचार आपके बड़े अनुयायी हैं, फॉलोअर्स में अगर आपको अपने कैमरा में से कहूँ दिखाऊं, सबको मना कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कमरे के अंदर से और बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है आप लोगों की। तो कई बार ऐसा होता है कि धर्मगुरु कोई संदेश दे देता है, कभी पॉलिटिकल हो जाता है, तो आपको लगता है कि राजनीति से धर्म को अलग होना चाहिए या उसमें राजनीति को शासन करना चाहिए? देखिए, राजनीति और धर्म ये दोनों विधाएं हैं, काहे कि लोक कल्याण की। धर्म भी लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है और राजनीति भी लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है, लेकिन दोनों के लक्ष्य जरूर एक हैं, लेकिन रास्ते दोनों के अलग हैं। इसीलिए रास्ते में दोनों नहीं मिलते हैं, लक्ष्य में एक जगह मिलेंगे। तो रास्ते में अगर मिल जा रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों गड़बड़ है। तो धर्म अगर राजनीति से मिल जाए, राजनीति अगर धर्म से मिल जाए, तो समझो कि गड़बड़ी है। आपको लगता है स्वामी जी कि तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं जो पहले तो चोला धर्म का है, लेकिन प्रचार पार्टियों का कर रहे हैं, पूरी तौर पर राजनीतिक है? सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धर्म के लिए समर्पित हुए हो, आप धर्म के लिए कार्य करो। आपकी अपनी महिमा है, आपकी अपनी गरिमा है, आपके अपने लक्ष्य हैं, आपकी अपनी पद्धति है, उसका अनुसरण करो। किसी भी राजनीतिक दल के पीछे चलना या किसी के विरोध में चलना, दोनों सही नहीं है। आप अपने तरीके से लोक कल्याण का कार्य करिए, उसमें किसी के पीछे आगे चलने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है। ठीक। स्वामी जी, आपको लगता है कि आप, हालांकि आपने बड़ी चालाकी से बताया कि धर्म का रास्ता अलग है और राजनीति का रास्ता अलग है, तो जो राजनीति के रास्तों में जो तमाम राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र पेश किए हैं, आपको लगता है कि ये ठीक है समाज के लिए? भाई, हम कह रहे हैं कि गौ हत्या का पाप हमको लग रहा है, आप उसको हमारे माथे क्यों जड़ रहे हो? हमारा ही वोट ले करके हम जिसको माँ कहते हैं उसको काट रहे हो, उसका मांस बेच रहे हो, ये कहाँ तक स्वीकार्य है? अच्छा स्वामी जी, आप गाय को लेकर इतने ज्यादा चिंतित हैं कि आप चाहते हैं कि 33 करोड़ लोगों को आप अवेयर करें, तो क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि करोड़ों करोड़ लोग कैंसर से मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपनी फसल की कीमत नहीं पाता, आत्महत्या करता है, तो इन चीजों के लिए आपके मन में कभी नहीं आया कि आप ऐसे अवेयरनेस पैदा करें कि पॉलिटिकल लोग इनका भी ध्यान दें? देखिए, आपको पता नहीं है कि हम किस बात से चिंतित हैं। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसी से हम चिंतित हैं कि ये आत्महत्या हमारे व्यक्ति क्यों कर रहे हैं, ये लोग जो है अस्पतालों में क्यों मर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो हमारा जो तरीका है, देखिए, होम्योपैथी का डॉक्टर होम्योपैथी के शास्त्र के अनुसार सोचता है, एलोपैथी का, आयुर्वेद का, सब लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। उसी तरह से हम धार्मिक हैं, तो हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं और हम पाते हैं कि ये जो समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं, वो उनके ऊपर पाप चढ़ता है तब आती हैं। पाप अगर उतर जाए तो वो ये सब नहीं करेंगे। तो चूंकि उनके ऊपर गौ हत्या जैसा बड़ा पाप थोपा जा रहा है, इसीलिए उनके जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, उनके जीवन में रोग आ रहे हैं, उनके घर में तनाव आ रहा है और उनकी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। और अगर गौ हत्या बंद हो जाए तो ये सब सही हो जाएगा। गुरु जी, आप ऐसी बात बता रहे हैं कि जो लोग सुन रहे होंगे डरेंगे, सबसे पहले घर से निकल के गाय को रोटी खिलाएंगे। भाई डरेंगे नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने पहले किया हुआ है। गाय को पाल करके वो सुखी थे, जगत गुरु बने थे, सोने की चिड़िया बने थे। गाय के खुर में सोने के आभूषण पहनाए जाते थे और सींग मड़ी जाती थी सोने से। आज हमारी बहन और हमारी माँ को हम नहीं पहना पा रहे हैं। ये हालत हमारी कैसे हो गई? हमने गाय की संख्या कम कर दी तो हमारी आय कम हो गई। गाय ज्यादा तो आय ज्यादा, गाय कम तो आय कम, सीधा सा फलसफा है हमारे देश का। तो हमारी जो गाय कम हो रही है उसके कारण हमारे देश में ये समस्याएं हैं। आप गाय को अभी रिस्टोर कर दीजिए, गाय की हत्या बंद करवाइए, देखिए आपके देश का कर्जा ना उतर जाए जो 1.5 लाख करोड़ हो गया है, पहले तो वही उतर जाएगा। आप तो सारी समस्याओं का समाधान गाय के इर्द गिर्द ला रहे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रमाणित है कि अगर गाय की हत्या बंद हुई तो ये सब समस्याएं दूर होंगी। या नोट करके रख लीजिए। हाँ स्वामी जी, ये तो गाय की समस्या के अलावा दूसरी बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? भाई, पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजार। एक समस्या का समाधान तो हम कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की समस्या गिना दे। गाय पहले, सबसे पहले गाय, दूसरे नंबर पे गाय, तीसरे नंबर पे गाय, चौथे नंबर पे गाय का करेंगे, उसके बाद दूसरी समस्या देखेंगे। आपसे हमारी मुलाकात 12-15 साल पहले भी हुई थी, तब आप गंगा को लेके बहुत चिंतित थी स्वामी जी। तब आपने कहा था मैं गंगा यात्रा निकाल रहा हूँ और हल्दिया से लेकर के सब जगह करूंगा। तो वो गंगा तो वो समस्या हो गई, वो समस्या का समाधान हो गया। भाई, समस्या का समाधान, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया,
गंगा के लिए जो उस समय कार्य योजना चल रही थी उसको बदला गया। अब उसके बाद ये सरकार आई हुई है, ये सरकार कह रही है हम कर रहे हैं। अरे स्वामी जी, आप बैठ गए थे इलाहाबाद में धरने पे कि हम हाँ, हमारे गुरु गंदे पानी से नहीं नहाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। सही है। हाँ, तो हो गया, गंगा साफ हो गई। भाई गंगा साफ हो गई, सवाल ये है कि उस पर कार्य चल रहा है। वो संतुष्ट है आप कि गंगा पे जो काम चल रहा है वो संतुष्ट हम है? संतुष्ट नहीं है, हाँ। लेकिन कार्य चल रहा है। तो छोड़ दिया ना आपने गंगा को, अब गाय पे आ गए। छोड़ा नहीं हमने। हम्म। ये सरकार अभी जब तक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं। उमा भारती जी गंगा मंत्री बनके खुद हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे पर भरोसा करिए, हम कर रहे हैं। तो हमने भरोसा किया हुआ है, इसलिए उस पर शांत हैं। हमने छोड़ नहीं दिया है मुद्दे अब तो को। उमा भारती भी नहीं है, गंगा जो है वो अब हमारी उमा जी माता तो है नहीं, तो किस पे भरोसा किए हैं? गंगा हमारी माता है। स्वामी जी, उमा भारती जी नहीं है तो उसके- किस पे भरोसा किए उसके हैं? मुद्दों को हम नहीं छोड़ रहे हैं। ओहो, उमा भारती जी अब है नहीं भाई, तो आप उमा किस पे भारती- भरोसा उमा कर? भारती नहीं है, उमा भारती का स्थानापन्न तो है, गडकरी जी तो हैं। हाँ। गडकरी जी से हमारी बात हुई थी टेलीफोन में, उन्होंने कहा महाराज जी भरोसा करिए, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो हम भरोसा करके बैठे हैं, शांत हैं, अभी छोड़ा नहीं है। अच्छा, गंगा ऐसे जी की बात तो है ही है। ठीक, ऐसे कोई आपको भरोसा दे दे कि साहब हम गाय के लिए कर रही है, दे मुझ देना। पे भरोसा कर रहा भाई, हूँ। हमने मोदी जी से चर्चा चलाई थी कि आप गाय के लिए घोषणा कर दीजिए। हमने उनको 6 महीने पहले कहा, संदेश भेज करके कहा कि आप एक ऑर्डिनेंस ला दीजिए। 6 महीने चलेगा, 6 महीने बाद अगर दोबारा भगवान की दया से, गौ माता के आशीर्वाद से आप आ गए तो कानून बना देना। तो उन्होंने उस पर हिला हवाली कर दी, नहीं किया। फिर हमने कहा कि आप कम से कम शपथ पत्र घोषित कर दीजिए, हम सब राजनीतिक दलों से मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे आदमी आएंगे, गौ संसद में करेंगे। गौ संसद हो गई, गौ संसद में भी उनके आदमी नहीं आए। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में आएगा। फिर 4 अप्रैल को घोषणा पत्र भी आ गया, उसमें भी नहीं आई। तब ना हम लोगों को ये बात उठानी पड़ रही है। हम तो सबसे आशा अपेक्षा करते रहे, लेकिन जब आशा अपेक्षा टूट गई, आस निराश भई, तब क्या करें? आस निराश हो गई। स्वामी जी, एक चुनाव है, लोग वोट करेंगे। आपने कहा आप वोट डालने आए थे, लेकिन आपने ऐसा यू टर्न लिया कि अब लग रहा है कि 2, 4, 10 साल आप वोट नहीं डालेंगे, लेकिन लोगों को दिखा देंगे हम वोट डालना चाहते थे लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हे हमारे सनातन धर्म के हिंदू भाइयों, आपके शास्त्रों में गाय को परम पूजनीय माना गया है, सर्वदेवमयी कहा गया है। उसकी पूजा से सब कामनाओं की पूर्ति बताई गई है। गाय प्रत्यक्ष देवता है, उसकी हत्या महापाप है। आप जब वोट देते हो किसी पार्टी को और वो सत्ता में आकर के गौ हत्या करके उसके मांस का व्यापार करती है, तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगता है। कृपा करके गौ हत्या का पाप अपने माथे पर मत लीजिए और गौ हत्यारी पार्टियों को, गौ हत्यारी समर्थक कसाई पार्टियों को वोट देना छोड़िए। जो पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा आपके सामने करे या प्रत्याशी, उसको वोट दीजिए, ताकि कम से कम आप गौ हत्या के पाप से बचें। ये हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे स्वामी अद्मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग पाप से, गौ हत्या के पाप से बचना चाहते हैं, वे उन्हें ही वोट करें जो पार्टियां या प्रत्याशी ये कहे कि गौ हत्या रोकने के लिए वो संकल्पित और वचनबद्ध है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, वाराणसी।